वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये ECU 401 इकोनॉमिक्स की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का 13th लेक्चर है। इसका टाइटल है प्रोड्यूसर बिहेवियर प्रोडक्शन साइड एनालिसिस। इसमें है सबसे पहले फर्म का कॉन्सेप्ट। फर्म क्या है? एनी ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन। इसमें क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं या बहुत सारे कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, कई सारे लोग होते हैं जो प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं गुड्स और सर्विसेज की। यानी फर्म के अंदर प्रोडक्शन होती है, सामान बनता है, उसको हम फर्म कहते हैं। या फिर फर्म जो है वो कोई सर्विस भी प्रोवाइड कर सकती है, जैसे कि अकाउंटेंसी की फर्म्स होती हैं वो अकाउंटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, लॉ की फर्म होती हैं वो लॉ की सर्विस प्रोवाइड करती हैं। फर्म को जो है वो 3 बेसिक क्वेश्चन फेस करना पड़ते हैं, जैसे व्हाट इट शुड प्रोड्यूस, क्या चीज़ वो बनाए, हाउ शुड इट प्रोड्यूस, किस तरह बनाए, एंड हाउ मच प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट विल द फर्म मेक, और कितना प्रॉफिट कम फर्म को होगा, कितना नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट होगा। अच्छा, अब ट्रेडिशनल थ्योरी फर्म की क्या है? ट्रेडिशनल थ्योरी जो है फर्म की वो ये कहती है कि फ़र्म का जो बेसिक गोल है, जो बुनियादी जो गोल है फ़र्म का, वो है मैक्सिमाइज़ करना प्रॉफिट्स, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। और प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट जो है वो डिफरेंस है टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का। टोटल रेवेन्यू यानी जितनी भी आमदनी है उसमें से हम निकाल देंगे टोटल कॉस्ट को, जितना भी खर्चा है, तो हमारी जो है वो टोटल जो है वो प्रॉफिट आ जाएगा। और इसका फार्मूला आपके सामने दिया हुआ है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो ये जो है प्रॉफिट है आपके सामने। अच्छा, टाइप्स ऑफ फर्म की बात करें तो फर्म जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप भी हो सकती है, कोई एक ओनर भी हो सकता है, पार्टनरशिप भी हो सकती है, कई सारे ओनर हो सकते हैं, लिमिटेड कंपनी भी हो सकती है जिसमें कई सारे शेयर होल्डर्स होते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप की अगर हम बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये है कि ये मैनेजमेंट स्किल्स को कहा जाता है, और द पर्सनल इनिशिएटिव्स, और इनिशिएटिव्स को कहा जाता है यूज टू कंबाइन रिसोर्सेज इन प्रोडक्टिव वे। ऐसे इनिशिएटिव लिए जाएं जिनके ज़रिए रिसोर्सेज को कंबाइन किया जाए प्रोडक्टिव वे में। इस तरीके से रिसोर्सेज को कंबाइन किया जा सके कि उनको प्रोडक्टिव बनाया जा सके, उनसे चीज़ें बनाई जा सकें। और एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जो है वो रिस्क भी लिया जाता है, और एंटरप्रेन्योर जो होता है वो हमेशा इनिशिएट लेता है, कोई नई चीज़ जो है वो हमेशा स्टार्ट करता है। अच्छा, प्रोडक्शन फंक्शन को अब देखते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन क्या एक मैथमेटिकल जो है एक रिलेशन है, मैथमेटिकली एक फार्मूला है ये, जिसके अंदर रिलेशन होता है प्रोडक्शन ऑफ अ गुड्स एंड सर्विस एंड द इनपुट्स यूज्ड, यानी कि इनपुट जो यूज्ड हुआ है उससे कितना ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपके सामने फार्मूला है Q is equals to the function of the K, L and E, T, P, which is where is the output। आउटपुट बराबर है किसके? आउटपुट फंक्शन है किन चीज़ों का? कैपिटल का, लेबर का, नेचुरल रिसोर्सेज का, एंटरप्रेन्योरशिप का, टेक्नोलॉजी का और पावर का। यानी ये तमाम चीज़ें जो है वो इनसे आउटपुट निकलेगा, इन तमाम चीज़ों से आउटपुट निकलेगा। इसको मैथमेटिकली हम इस तरह लिखते हैं। तो ये है प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन सिंपली यही है, रिलेशनशिप है कि इनपुट से कितना आउटपुट निकलता है उसके दरमियान एक रिलेशनशिप है। अब है आपके सामने कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? ये एक फंक्शनल फॉर्म है प्रोडक्शन फंक्शन की। प्रोडक्शन फंक्शन तो अभी आपने ऊपर देख लिया, फंक्शनल फॉर्म है प्रोडक्शन फंक्शन की। इज़ वाइडली यूज टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप। इसके अंदर भी जो है वो रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट किया जाता है आउटपुट से इनपुट के दरमियान, और इसको प्रपोज किया था नट विक्सन ने, एंड टेस्टेड अगेंस्ट स्टैटिस्टिकल एविडेंस। और टेस्ट हुआ स्टैटिस्टिकल एविडेंस के अगेंस्ट जो थे पॉल डगलस का और चार्ल्स कॉब का 1928 में। तो कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Q इज इक्वल्स टू A, K और दी अल्फ़ा पावर अल्फ़ा एंड दी L इज एंड दी पावर इज दी 1 माइनस अल्फ़ा। इसके अंदर Q बराबर है आउटपुट के, यहाँ पे आउटपुट बराबर है किसके? लेबर इनपुट के, विच इज़ दी L, एंड दी K इज़ दी कैपिटल इनपुट, एंड दी A अल्फ़ा एंड दी 1 माइनस अल्फ़ा जो है उसको कहा जाता है कांस्टेंट डिटरमाइंड बाय टेक्नोलॉजी। अब आपके सामने है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ द एग्रीगेट मार्केट के अंदर क्या होता है? अ पीरियड ऑफ टाइम इन विच सम प्राइसेस, एक ऐसा पीरियड ऑफ टाइम होता है जिसमें कुछ प्राइसेस स्पेशली वेजेस जो होती हैं वो रिगिड होती हैं, इनफ्लेक्सिबल होती हैं, यानी चेंज नहीं होती हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती, और अदरवाइज इन द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग शॉर्ट रन वेजेस एंड प्राइसेस रिगिडली प्रिवेंट्स सम मार्केट प्राइस। शॉर्ट रन जो वेज होती है या प्राइस होता है वो रिगिडली प्रिवेंट्स करता है कुछ मार्केट प्राइस को, स्पेशली रिसोर्सेज मार्केट्स एंड मोस्ट नोटेबली लेबर मार्केट फ्रॉम अचीविंग इक्विलिब्रियम।
माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस के अंदर के टर्म में अगर हम देखें तो एनालिसिस जो होता है प्रोडक्शन का, सप्लाई का, एक पीरियड ऑफ टाइम होता है जिनमें एटलीस्ट एक इनपुट जो होता है प्रोडक्शन प्रोसेस का वो वेरिएबल होता है और एक जो है वो फिक्स रहता है। तो शॉर्ट रन के अंदर जो एक वेरिएबल होता है वो फिक्स रहता है और एक वेरिएबल जो है वो, एक इनपुट जो है वो चेंज होता रहता है। एक इनपुट फिक्स और एक इनपुट चेंज होता रहता है। इसी और जो लॉन्ग रन होता है इसमें क्या होता है कि तमाम जितने भी इनपुट होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, तमाम इनपुट जो है वो चेंज होते रहते हैं लॉन्ग रन के अंदर, जबकि शॉर्ट रन के अंदर एक इनपुट ऐसा होता है जो वो फिक्स रहता है। यही फ़र्क है शॉर्ट रन का और लॉन्ग रन का। अब आपके सामने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न क्या है? एज यू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर, जैसे जैसे आप वेरिएबल फैक्टर की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करेंगे फिक्स फैक्टर के साथ, तो जो रिटर्न होगा वो कम से कम होता जाएगा। यानी कुछ फैक्टर्स फिक्स हैं और कुछ फैक्टर्स जो है वो वेरिएबल हैं, चेंज हो रहे हैं। तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? अगर फिक्स फैक्टर की क्वांटिटी वही रहेगी और अगर आप वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज़ भी करते रहेंगे तो आउटपुट के अंदर कमी आती चली जाएगी। अब आपके सामने दिखाया जा रहा है यहाँ पे वीट की प्रोडक्शन पर ईयर फ्रॉम अ पर्टिकुलर फार्म, क्वांटिटी ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर, नंबर एम्प्लॉयड। यहाँ पे आपके सामने दिखाया जा रहा है वेरिएबल फैक्टर दिखाया गया है जिसकी नंबर ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड है। अब वर्कर की तादाद बढ़ती चली जा रही है लेकिन टोटल फिजिकल प्रोडक्ट आउटपुट ऑफ वीट्स इन टन, जो वीट की प्रोडक्शन हो रही है पर टन टन्स के अंदर पर ईयर, वो जो है उसके अंदर उसको दिखाया जा रहा है कि एक वक्त तक जो है वो बढ़ती चली जाती है। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयड बढ़ते चले गए तो वो एक वक्त तक बढ़ती चली गई। 42 पे जब पहुंची 7 वर्कर थे, फिर उसके बाद जब 8 वर्कर हुए तो फिर वो गिरना शुरू हुई। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड हैं और कुछ फैक्टर वेरिएबल है। जैसे लेबर का जो है फैक्टर है वो वेरिएबल है, उसके अंदर इजाफा हो रहा है, लेकिन बाकी फैक्टर फिक्स होने की जैसे मशीनरी वगैरह अगर फिक्स्ड है, ऐसी सिचुएशन के अंदर प्रोडक्शन एक वक्त तक बढ़ेगी, उसके बाद बढ़ना ख़त्म होती चली जाएगी। और इसी चीज़ को ग्राफिकली इलस्ट्रेट किया गया है कि नंबर ऑफ़ फार्म वर्कर है और फिर एक वक्त तक जो है प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है, लेकिन एक वक्त आया कि प्रोडक्शन गिरना शुरू हो गई। ग्राफ उठता जा रहा है यानी कि प्रोडक्शन बढ़ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रोडक्शन को दिखाया गया है, 0 से 5 हुई, 10 हुई, 15 हुई, इस तरह बढ़ती गई और एक वक्त आया कि फिर वो गिरना शुरू हो गई। नंबर ऑफ़ वर्कर हालांकि बढ़ते चले जा रहे हैं उसके बावजूद भी, बाकी फैक्टर्स फिक्स होने की वजह से। अब है द टोटल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ अ फैक्टर इज़ द लेटेस्ट टोटल कंट्रीब्यूशन टू आउटपुट। इसके अंदर इसका मतलब टोटल जो कंट्रीब्यूशन है आउटपुट के अंदर मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस, यानी जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके अंदर इसको मेजर किया गया है। और एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट क्या है? ये टोटल फिजिकल प्रोडक्ट जो निकाली गई पर यूनिट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर उसको कहा जाता है। यानी कि इसको रिप्रेजेंट किया जाता है टोटल फिजिकल प्रोडक्ट फैक्टर को डिवाइड कर देंगे क्वांटिटी ऑफ फैक्टर, यानी नंबर से जब हम उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे सामने आ जाएगी। और मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट क्या है? एडिशन टू दी टोटल फिजिकल प्रोडक्ट ब्राउड बाय एम्प्लॉइंग एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, यानी एक्स्ट्रा यूनिट जो वेरिएबल फैक्टर का लगाया जाएगा उससे जो फिजिकल प्रोडक्ट के अंदर इजाफा होगा उसको हम मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट कहेंगे, यानी कि चेंज आ जाएगा। जिस तरीके से मार्जिनल यूटिलिटी होती है एडिशनल यूटिलिटी, इसी तरीके से मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट जो है वो एडिशनल फिजिकल प्रोडक्ट को कहा जाएगा। तो इसी वजह से मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट फैक्टर बराबर होता है चेंज इन द टोटल फिजिकल प्रोडक्ट फैक्टर डिवाइडेड बाय द चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ फैक्टर। अब रिलेशनशिप क्या है एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट और मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट के दरमियान? इफ़ द मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट इक्वल्स द एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, द एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट विल नॉट चेंज। अगर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट बराबर होगी एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट के तो एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट चेंज नहीं होगी। अगर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ज़्यादा होगी एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट से तो एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट बढ़ेगी, और अगर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट से कम होगी तो एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट गिरेगी। तो ये था आपके सामने आज का लेसन नंबर 13। आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।